नमस्ते साथियों। चाहे आप नन्हे बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। Lesson 39. We will learn संख्या 39, अल्फाबेट Z, कैपिटल एंड स्मॉल और नुक्ताक्षर। यहाँ चित्र देखिए, यहाँ पर कैपिटल Z और स्मॉल Z दिखाई दे रहे हैं। 3 पे 9 39 एंड 3 एंड 9 39। आज हम ये चीजें और नुक्ताक्षर सीखेंगे। वर्ड्स विद Z। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, आपको कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं। अक्षर Z वर्णमाला मतलब अल्फाबेट का आखिरी अक्षर है। Z की सही आवाज है Z Z। अब यहाँ देखो, जीब्रा, जीरो, जिपर, जुकिनी, जिगजैग, जू। क्या आप जू विजिट किया है आपने? जू में अलग अलग प्राणी रहते हैं। Z इज फॉर जिगजैग। अब यहाँ देखो, बहुत सारे डिजाइन दिख रहे हैं, उसमें अलग अलग ऐसे जिगजैग लाइंस हैं, ऊपर नीचे वाली। तो इट इज अ लाइन दैट गोज लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन। सो हियर ऑल्सो वी यूज दिस Z। एंड देन स्लीप इमोजी देखो, जहां पे हमको ऐसे दिखाना है जैसे सो रहा है, तो Z के ऐसे साइन दिखते हैं। देन हनी भी जब बज करती है, आवाज करती है, तो उसमें भी Z दिखाते हैं। Z इज फॉर जिप। अब यहाँ चित्र देखो, चित्र में आपको जैकेट दिखाई दे रहा है। वस्त्रों की जिप, जैकेट और पैंट की जिप जैसे, उसको बंद करना। वस्तुओं का पाउच, पाउच की जिप बंद रखो यानी सुरक्षित रखो। मुंह पर लगाओ, जिप अप योर लिप्स यानी चुप रहो। और कंप्यूटर की जिप, फाइल बड़ी चीजों को छोटा करके रखती है। तो आज हम देख रहे हैं अलग अलग तरह की फाइल्स, उसमें Z जिप फाइल भी है। अब Z फॉर जू, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं। अब जब चिड़ियाघर में हम जाते हैं ना बच्चों, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जानवरों को ध्यान से वॉच करें, जानवरों को तंग ना करें, ना ही उन पर कुछ फेंकें। जहां X या क्रॉस का निशान हो वहां न जाएं और फेंस से दूर रहें, सुरक्षित रहें। अब ये कौन सा एनिमल है, पहचान लिया ना? Z फॉर जीब्रा। जीब्रा जू में रहता है। उसके शरीर पर काली और सफेद धारियां होती हैं। बच्चों, तुम्हें याद है हमारा नेशनल एनिमल, उसके शरीर पर भी काली धारियां होती है, वो पीले रंग का होता है, काली धारियां। नाम बताओ क्या है? बिल्कुल सही, टाइगर, भारत का नेशनल एनिमल। बच्चों चित्र ध्यान से देखो, जीब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे रही है। सड़क पर जहां काली और सफेद पट्टियां, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स
बनी होती है उसे जीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसका नाम जीब्रा इसलिए पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल जीब्रा के शरीर पर बनी धारियों जैसा दिखता है। यह पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने का सेफ रास्ता है। जब सड़क साफ हो या गाड़ियां रुक जाए तभी जीब्रा क्रॉसिंग पर चलकर सड़क पार करें। जीब्रा क्रॉसिंग कविता। यहाँ चित्र देखो, चित्र में ट्रैफिक लाइट दिख रहा है। लाल बत्ती देखकर रुकना, रुकने में ही भलाई, जीब्रा क्रॉसिंग से ही करना सुरक्षित सड़क पार भाई। पीली बत्ती पर तैयार रहो तुम, हरी पर बढ़ते जाना, ट्रैफिक के नियमों को मानकर सुरक्षित घर को आना। मुख्य नियम, जीब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का विशेष अधिकार है। लाल बत्ती पर रुकना अनिवार्य है। जीब्रा क्रॉसिंग कहती है आप आराम से पैदल चलने वाले इस पर चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं Z फॉर जीरो, खाली टोकरी। जिस टोकरी में कुछ नहीं है उसमें जीरो खिलौने हैं। यहाँ दोनों चित्र देखो, एक टोकरी के ऊपर जीरो है, एक में 5 खिलौने हैं। तो Z फॉर जीरो, जीरो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। यदि मैं आपको कहूं मैं 0 टॉफी देती हूँ, आपको कुछ टॉफी दी? नहीं। तो जीरो की खोज, शून्य की खोज एक जादुई सफर की तरह थी। सबसे पहले महान आर्यभट्ट ने हमें बताया कि कुछ नहीं को भी गिनना जरूरी है। फिर ब्रह्मगुप्त आए और उन्होंने शून्य को उसका घर दिया और हमें सिखाया कि इसे जोड़ना या घटाना कैसे है। इसलिए आज पूरी दुनिया भारत को शुक्रिया कहती है क्योंकि हमने ही दुनिया को जीरो दिया। आर्यभट्ट, यहाँ चित्र देखो, शून्य का कॉन्सेप्ट दिया और ब्रह्मगुप्त ने रूल्स दिए हैं और सिंबल दिया है। जीरो नंबरों की ताकत बढ़ाता है। यहाँ चित्र देखो, चित्र में पहले 1 था, 0 ऐड हुआ तो 10, एक और 0 ऐड हुआ तो 100। जब 0 किसी नंबर के बाद यानी राइट साइड में आता है तो उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे 1 के पीछे 0 लगाओ 10, 10 के पीछे लगाओ 100। तो 0 अकेले तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरों के साथ जुड़कर उन्हें बहुत बड़ा बना देता है। जब हम कैपिटल N को सुला देते हैं ना, यानी उसे 90 डिग्री घुमा देते हैं, तो वो Z जैसा दिखने लगता है। यहाँ ध्यान से देखो, स्टैंडिंग N और फिर स्लीपिंग N, खड़ा N। जब N खड़ा होता है तो वो N फॉर नोज है, और जब सोता है N तब थपकी देकर हम उसे सुला देते हैं तो Z फॉर जिगजैग बन जाता है। लेट्स राइट Z। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, यहाँ आपको 1 और 2 नंबर दिख रहे हैं, डॉटेड लाइन और एरो। बस नंबर 1 से शुरू करना है और डॉटेड लाइन को फॉलो करते जाना है एरो की दिशा में। आप Z लिखना सीख जाएंगे। Z लिखना बहुत ही आसान है। Z से जीरो, Z से जीब्रा। और जब हम जीब्रा या जू लिखते हैं ना बच्चों, तो हम ज का इस्तेमाल नहीं करते, हम बल्कि Z का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में इसी को हिंदी में कहते हैं नुक्ता। ज जैसे जहाज या जग, इसमें आवाज तालु से आती है। और Z जैसे जीब्रा, जू, इनमें दांतों के पीछे से ज की आवाज आती है, जैसे मधुमक्खी की आवाज। तो ये आवाज में नीचे आपको एक छोटी सी बिंदी नजर आ रही है। तो नुक्ता जो है हिंदी के किसी अक्षर के नीचे लगने वाली एक छोटी सी बिंदी होती है, डॉट। यहां देखो चित्र में नुक्ते वाले अक्षर क, ख, ग, ज, फ। यह बिंदी उस अक्षर की आवाज यानी साउंड को बदल देती है, ताकि हम विदेशी शब्दों जैसे इंग्लिश, अरेबिक या पर्शियन शब्दों को सही ढंग से बोल सके। तो ये नुक्ता हमें अलग अलग भाषाओं के शब्द बोलने में मदद करता है। नुक्ता एक पावर बटन की तरह है। अपनी उंगली को नाक पर रखें, चित्र भी देखते जाइए। जब आप साधारण ज बोलेंगे तो नाक में वाइब्रेशन नहीं होता, कंपन नहीं होता, लेकिन जब आप नुक्ता वाला ज बोलेंगे तो आपको अपनी नाक और होठों पर हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी। अब देखो, ये बच्चे ने ज बोला और ज बोला तो ज में वाइब्रेशन आ रही है। अब ये नुक्ता शब्द हम रोजाना बातचीत में भी इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम जानते हो कोई एक शब्द? देखो जैसे जमीन, लैंड,
धरती जिसे कहते हैं, जोर, फोर्स, ताकत लगाना, जैसे जोर से बोलो, जोर से बोलो, ज्यादा, मोर, अधिक, बाजार, मार्केट, जहां से हम सामान लाते हैं, ताजा, फ्रेश, जैसे ताजा फल, सब्जी, वेजिटेबल, जो हम खाते हैं। तो ये जो बिंदी है ना, उसे कहते हैं नुक्ता। अब सीखते हैं संख्या 39। यहां देखो, 3 पे 9 39, 3 and 9 39। जब 30 में 9 और जोड़ दिए जाए तो हो जाएगी संख्या 39। 39 लिखना भी हम सीख जाएंगे, क्योंकि हमें 3 और 9 तो आता ही है। चलो, अब जब नई संख्या हमने सीखी है तो काउंटिंग इन हिंदी करते हैं। आपको 1 से 30 तक की गिनती तो अब तक आ चुकी होगी, आ ही गई है। तो शुरू करते हैं 30 से 38 तक की गिनती। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। 38 में एक और जोड़ा तो हो गया 39। आपको 39 लिखना कैसे है ये भी देखो, चित्र में 1 और 2 नंबर है और कर्व लाइन से बस आपको लिखना आ जाएगा। 39 means how many tens and how many ones? Now you tell me children. 3 tens and 9 ones. कैसे पता किया? अच्छा, ये चित्र देखा, 10 के 3 बंडल्स, इसलिए 3 tens, और लूज स्टिक्स कितनी है? 9। तुमने पहले ही काउंट कर ली, बहुत अच्छे। तो 30 plus 9 39। 39 means 3 tens and 9 ones. Now counting in English. Look at this picture. 3 and 9, 39 is written here. 1 to 30 you can count on your own now. Now we will count all these apples from 31 to 39, and rest of the apples you are going to count from 1, 2, 3, 4 like that. We will count from 31. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 plus 1, 39. Let's write 39. Look at this, 3 and 9, 1 or 2 number, and you can see the curved lines with arrow. बस उनके ऊपर आपको कर्व लाइन के हिसाब से चलते जाना है। 3 and 9 39 आप आराम से लिख लोगे। मैं जानती हूँ आपको 3 भी आता है, 9 भी आता है, तो 39 लिखना बहुत ही आसान है। तो अब तुम तैयार हो जाओ होमवर्क के लिए। दिस इज योर होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। देखो क्या क्या लिखना है। नुक्ता वाले शब्द, राज, नजर, ज्यादा, मरीज, इंतजाम, जहाज, हजार, सफर, नजाकत, सैनिटाइजर, और कैपिटल Z, स्मॉल z। 3 and 9 39 आज का आपका होमवर्क है। अच्छे से बैठकर आप क्लास के बाद में जरूर करना, मुझे पता है आप जरूर करेंगे। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।